देखो ये 4 ही दे रहा हूँ, ये तो इसकी लेटर, ये सब लेटर इसी में। हाँ, ये 2 ही दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान है, फैज़ानुद्दीन शम्स मेरा पूरा नाम है और मैं ग्रैंडसन हूँ एक बहुत बड़े उस्ताद का, एक लेजेंड का, जिनका नाम था शेख शमसुद्दीन। और आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि वो एक बहुत बड़ा नाम है हैंड एम्ब्रॉयडरी में, जिनको भारत सरकार ने एक आर्ट का एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया, पद्माश्री। और इस एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म ने उनको पूरी दुनिया में एक ख्याति दिलाई और उस ख्याति का यहाँ तक बोलबाला हुआ कि वो वाइट हाउस में 3 बार उन्होंने अपना शो किया, जो कि 3 अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट्स ने उनको बुलाया था। अगर मैं नाम लूँ तो सबसे पहले 1966 में लिंडन बी जॉनसन ने उनको इनवाइट किया वाइट हाउस में और उनसे कहा कि आप अपने काम को यहाँ पे दिखाएं मुझे, और मैंने बहुत नाम सुना है आपका। उसके बाद 1976 में जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस की 22वीं हुई थी, तब प्रेसिडेंट फोर्ड ने उनको इनवाइट किया। और उसके बाद आप जानते होंगे एक बड़ा मशहूर नाम है जिसका नाम है रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रेगन दुनिया में बड़े एक पॉपुलर प्रेसिडेंट हुए हैं, तो उन्होंने 1984-85 के दौरान मेरे ग्रैंडफादर को इनवाइट किया और बोला कि भाई जब ये कस्टम चला आ रहा है कि आप वाइट हाउस में आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे टेन्योर में भी आप आएँ और मैं आपके आर्ट को देखूं, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा एक ऑनर है, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा ऑनर है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि जो टेक्निक उन्होंने इन्वेंट करी थी, उसको एम्ब्रॉयडरी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसका एक पर्शियन नेम है जरदोज़ी। जरदोज़ी जो वर्ड है 2 वर्ड से जुड़ के बना है, ज़र और दोज़ी। ज़र कहते हैं गोल्ड को और दोज़ी कहते हैं वर्क को। जो भी काम गोल्ड का होता है, सिलाई का, वो जरदोज़ी कहलाया जाता है। जरदोज़ी के पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री ये है कि जब मुग़ल आए इंडिया में और जब वो ईरान से, उनकी सारी ननिहाल उनकी ईरान की थी, उनके आगे रिश्ते ईरान में होते थे, तो ईरान की काफ़ी आर्ट उस टाइम और ईरान की काफ़ी क्विजीन्स इंडिया में आई, जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है नूर जहाँ को। नूर जहाँ वो लेडी है जिसने जरदोज़ी को इंडिया में बड़ा पॉपुलर किया और वो बड़ी एक वर्सेटाइल लेडी मानी जाती थी, बड़ी एक फैशनेबल लेडी मानी जाती थी। और उसने हिंदुस्तान में, जिसको आगरा की ज़बान में पच्चेकारी का काम भी बोलते हैं, जरदोज़ी का काम बोलते हैं, और खाने की चीज़ें हैं, इत्र है, ये सारी चीज़ें नूरजहाँ ने इंडिया में स्टार्ट कराया उस ज़माने में। जरदोज़ी उस ज़माने में गोल्ड के काम से होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त और हालात बदलते गए, लोगों के टेस्ट बदलते गए, तो आज वो गोल्ड काफ़ी महंगा है, इसलिए आज सब इमिटेशन पे और कॉपर बेस्ड होने लगा। लेकिन क्योंकि ये मुग़ल पीरियड से और उसके बाद राजा महाराजाओं ने भी इस काम को बड़ा प्रमोट किया, तो आज भी इस काम का जितने भी डेकोरेशन होती है सब ये प्रेशस स्टोन से होती है, जिसमें एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर लगता है। शेख शमसुद्दीन साहब ने अपने वालिद से, जो कि मेरे परदादा थे, तो उनसे एक एम्ब्रॉयडरी की एक फॉर्म सीखी थी जो ड्रेसेस के ऊपर होती थी, लेकिन वो कभी भी उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वो हमेशा ये कहते थे कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जिसमें लाइफ हो, विच हैज़ लाइफ इन इट। तो वो पूछते थे कि भाई ऐसा क्या करना है। तब उन्होंने एक यूनिक टेक्निक इन्वेंट करी विच इज़ कॉल्ड 3D हैंड एम्ब्रॉयडरी।